बॉम्बे की चकाचौंध और माया नगरी के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया है, एक ऐसा नाम भी रहा जिसके बिना शोले की आग अधूरी है और मोगैम्बो की वो खुशी फीकी है। वो नाम है सलीम खान। एक ऐसा शख्स जिसने 70 के दशक में कागज और कलम उठाकर पर्दे पर एंग्री यंग मैन का एक ऐसा जलजला पैदा किया कि पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की दीवानी हो गई। आज वही 90 साल का असली टाइगर मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू बिस्तर पर समय काट रहा है। मंगलवार की सुबह जब गैलेक्सी अपार्टमेंट से ये खबर निकली कि सलीम साहब को अस्पताल ले जाया गया है तो पूरे बॉलीवुड थम सा गया, सन्नाटा पसर गया। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सलीम खान कौन है, उन्हें आखिरकार हुआ क्या है, किस चीज का ऑपरेशन, उनकी स्थिति अब क्या है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सलीम खान की दोनों बीवी, उनका धर्म क्या है और सलीम खान का बहुओं से क्या कनेक्शन रहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सिनेमा के इतिहास में जब भी कलम की ताकत की बात होगी तो एक नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में चमकेगा। वो नाम है सलीम खान का, वो शख्स जिसने पर्दे पर एंग्री यंग मैन को जन्म दिया। आज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन जंग में है वो। लीलावती अस्पताल में भर्ती है। किस्सा जिसकी शुरुआत होती है 17 फरवरी से। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे बताया जा रहा है कि सलीम साहब को अचानक चक्कर आए, उनका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगा। बिना देर किए डॉक्टर के पास उन्हें भेजा गया। उन्हें बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जैसे ही यह खबर ब्रेकिंग न्यूज पर फ्लैश होती है, अस्पताल के बाहर कैमरों का एक तादाद लग जाता है। सुपरस्टार सलमान खान अपनी भारी सुरक्षा के साथ पहुंचे। पीछे अरबाज, सोहेल, अलवीरा, दामाद अतुल अग्निहोत्री भी बदहवास हालत में दिखे। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा तो था, लेकिन खान परिवार की आंखों में अपनी मुखिया के लिए फिक्र साफ तौर पर झलकने लगी। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बुधवार को जब लीलावती अस्पताल का मेडिकल बुलेटिन सामने आया, सभी हैरान हो गए क्योंकि फैंस जानना चाहते थे कि सलीम खान की तबीयत कैसी है। डॉक्टर जलील पारकर ने साफ कहा है कि सलीम साहब को मिनिमल ब्रेन डैमेज या ब्रेन हैमरेज हुआ है। आसान लफ्जों में कहे तो दिमाग के दाहिने हिस्से में हल्की ब्लीडिंग हो गई है। वे इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, लेकिन ये सिर्फ एहतियात के तौर पर है क्योंकि उनकी उम्र 90 साल हो चुकी है। डॉक्टर्स की टीम जिसमें डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अजीत मेनन जैसे दिग्गज शामिल रहे। पल पल उन पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। खबर ये भी है कि अगर सब ठीक रहा तो वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा। सलमान खान कल रात जब अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी खामोशी और नम आंखें बता रही थी कि भाई अपने पिता के लिए कितने भावुक है। भाईजान बेहद परेशान है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लीलावती अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि सलीम साहब को मिनिमल ब्रेन हैमरेज हुआ। दिमाग के दाहिने हिस्से में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। डॉक्टर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। क्या सर्जरी हो गई है? डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि इस स्थिति में सर्जरी की जरूरत नहीं है। उनका इलाज दवाइयों के जरिए किया जा रहा है, वे रिकवर हो रहे हैं। वेंटिलेटर का सच क्या है? सुरक्षा के लिहाज से और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि वे होश में हैं, डॉक्टरों से, अपने परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। वेंटिलेटर हटाया जा सकता है अगर वो नॉर्मल उनका बीपी हो जाए तो। मेडिकल टीम उनकी देखभाल के लिए वहां पर मौजूद है। डॉक्टरों की एक फौज तैनात है जिसमें कई दिग्गज डॉक्टर शामिल है। खैर, कार्डियोलॉजिस्ट के भी बेहद अहम डॉक्टर है, एक बेहद स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें शामिल है जो कि सलीम खान की तबीयत और उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी हालत स्टेबल है, यानी कि स्थिर है, लेकिन उम्र के तकाजे के कारण रिकवरी में कुछ देर हो सकती है। सलीम खान की कहानी पर बात करते हैं, किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की जैसी है। इंदौर की गलियों से एक ऐसा हैंडसम नौजवान एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जब उनकी मुलाकात जावेद अख्तर से होती है। दोनों ही एक साथ बेहद कमाल के लगते थे, जिसने लेखकों का एक रुतबा भी अपने आप में बॉलीवुड में खास तौर पर बढ़ा दिया। इन्होंने दीवार, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्में लिखकर अमिताभ बच्चन को शहंशाह बनाया। शोले का गब्बर हो या फिर मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, सलीम की कलम ने ऐसे विलेन दिए जो हीरो से ज्यादा मशहूर रहे। उन्होंने बॉलीवुड को सिखाया कि फिल्म सिर्फ हीरो से नहीं बल्कि एक दमदार कहानी और डायलॉग से चलती है।
विलेन भी मशहूर हो सकता है, इनकी कलम ने बताया। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं फिल्म वो कौन कौन से थे जो विस्फोटक रहे और बॉलीवुड में एक अलग सी कहानी, एक अलग सी दास्तान लिख दी। शोले एक फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, दीवार, जंजीर, डॉन, ये तमाम फिल्में हैं। इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता बल्कि समाज की नब्ज भी टटोली। पारिवारिक ताना बाना, दो पत्नियां और एक मिसाल बन गए। सलीम साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो किसी फिल्म में ड्रामे से कम नहीं, लेकिन इनका क्लाइमेक्स बेहद खूबसूरत है। उन्होंने 2 शादियां की, पहली सलमा खान सुशीला चरक से और दूसरी मशहूर डांसर हेलेन से। शुरुआत में जब हेलेन इस परिवार का हिस्सा बनी तो घर में तूफान उठा। सलमान और उनके भाई अपनी मां सलमा के दुख को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन सलीम साहब ने बेहद धैर्य से और प्यार से सबको संभाला। आज आलम यह है कि सलमा और हेलेन सगी बहनों की तरह रहती है, एक साथ हंसती है, बोलती है। इस बेहद मुश्किल वक्त में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अस्पताल में मौजूद है। ये सलीम खान की अच्छाई है, उन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। वो सौतेली माँ की भी बेहद सम्मान से इज्जत करते हैं और हमेशा वो इज्जत बरकरार रहती है। सलीम खान को बॉलीवुड का सबसे सुलझा हुआ फादर फिगर माना जाता है। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों या बहुओं को की पर्सनल लाइफ में ताकने झांकने की कोशिश नहीं की। चाहे मलाइका हो, अरबाज का तलाक हो, सोहेल का रिश्ता हो, सलीम साहब ने हमेशा यही कहा कि बच्चे अब उस अवस्था में हैं कि वो अपना भला बुरा खुद समझ सके। उनकी बहुएं और जो उनकी बहुएं रह चुकी है आज भी उन्हें पिता कहती है। खुद मलाइका पहुंचती है अस्पताल में, उनसे मिलती है। सलमान खान हर गलती पर उन्हें डांटते भी हैं, दुनिया के सामने ढाल बनकर रहते भी हैं। आज गैलेक्सी अपार्टमेंट का हर कोना, पूरा बॉलीवुड दुआएं मांग रहा है कि ये टाइगर एक बार फिर गरजता हुआ नजर आए। सलीम साहब की हालत फिलहाल स्थिर है, दुआओं का दौर है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।